हक खतीब अल मरूफ शुफ शुफ, वो अगर मुरादें बांट रहा है फूंके मार मार के, तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम? मुझे कोई हर्ज नहीं है। इस आदमी ने दीन का बिल्कुल ही एक अलग चेहरा लोगों के सामने रोशनास करवाया, और वो चेहरा था करतब। आर्मी चीफ और वजीर आजम की तरफ से उलमा कॉन्फ्रेंस में वो सबसे पहली सीट पर बैठा हुआ था। इमरान खान पाकिस्तान और जमहूरियत से मुखलिस होते, ये बड़ा अपने लफ्ज बोला। इमरान खान पाकिस्तान और जमहूरियत से मुखलिस होते तो 30 साल महज अपनी शख्सियत का बुत तराशने की बजाय अपनी पार्टी में जमहूरियत लाते, पार्टी के अंदर इलेक्शन करवाते, जिसके जरिए हकीकी लीडर्स ऊपर आते, ये कचरा इकट्ठा ना होता। इमरान खान मुखलिस हैं पाकिस्तान और जमहूरियत से। लेकिन मैं पाकिस्तान से किसी के खिलाफ पे सवाल नहीं उठाता, सच्ची बात है। मुझे लगता है कि उनकी जात बहुत सारे मामलात में पाकिस्तान से वो आगे ले गए। मतलब कि पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, उनकी अपने आप से मुखलिस है, अपने आप से ज्यादा मुखलिस है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के आपने कहा कि मैंने नाम लिया, इमरान खान पाकिस्तान से मुखलिस नहीं, इमरान खान पाकिस्तान से बड़ा हो गया है, इमरान खान मुनाफिक है, इमरान खान ने चूंकि 2 साल ट्वीट नहीं किया तो वो बेगैरत है, ये आपको कहने नहीं, इमरान खान के नाम नहीं, मैं तो एक उसूल है। मैं आपको कुत्ता, बेशरम, टाउट, हरामखोर, जलील, कमीना कह दूं तो आप उठ के मुझे गले लगाएंगे? नहीं, जाहिर है मैं को जिस बंदे के करोड़ों फॉलोअर्स हों, उस बंदे को, जिस बंदे ने वर्ल्ड कप जितवाया, शौकत खान बनवाया, और जो बंदा वजीर आज़म बना, और जिस बंदे की स्ट्रगल हो, जिस पर तनकीद नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती, तो ये तनकीद है, ये तो गाली है। आपने कभी कोई एक ट्वीट भी मैंने ऐसा नहीं देखा जिसमें आपने नवाज शरीफ साहब से ये फरमाइश की हो कि आप 3 दफा के वजीर आजम रहे, जरा इसराइल की मजम्मत कर दें, या पाक भारत जंग में नवाज शरीफ कहाँ थे? कभी आपने एक ट्वीट भी नहीं किया। असल मुनाफिक जी इमरान खान है, क्योंकि जनरल परवेज मुशर्रफ को वोट देते हुए भी इमरान खान ने यही कहानी सुनाई थी कि वो शरीफ और ज़रदारी के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और अब या तो इमरान खान बिल्कुल बुद्धू हैं कि जर्नैल इन्हें बेवकूफ बना लेता है, या फिर वो मुनाफिक है। आपने शुरू में कहा कि असल मुनाफिक इमरान खान है, एंड पे क्वेश्चन मार्क दिया कि या फिर बुद्धू हैं या फिर मुनाफिक है, क्या है? मोइब पीरजादा की वीडियो पर आपका ट्वीट है, एस्टेब्लिशमेंट के जिन कुत्तों ने लोगों को कई साल बेवकूफ बनाया और फिर माना भी, वो आज हम पर भौंक रहे हैं। वीडियो देखिए और एस्टेब्लिशमेंट के हर हालिया और साबका टाउट पर लानत भेजिए। कुत्ते, बेगैरत, टाउट, बेशरम, हरामखोर, नाजायज औलाद, जलील, कमीना, हरामी, ये मैंने आपके ट्वीट से लफ्ज निकाला। इसमें मुझे लगता है कुत्ते का लफ्ज नहीं कहना चाहिए था मुझे। हरामखोर तारक मतीन ने डॉलर कमाने के लिए वेबसाइट के फेक आर्टिकल पर पूरा व्लॉग कर दिया। हरामखोर तारक मतीन। जी देखिए ना, अगर आप किसी भी फेक न्यूज को डॉलर कमाने की गरज से यूट्यूब पर डालते हैं तो वो हरामखोरी है ना। आप हराम आप सैयद हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है कि किसी के झूठे खुदा को भी झूठा ना कहो। कोई माकूल आदमी पीटीआई में नहीं रह सकता, और पीटीआई में रहने वाला कोई माकूल नहीं रह सकता। एक और फतवा, आप क्यों इस गलत सर राय होती है, ये आप इसको आप समझ रहे हैं? शुभ से बड़े शुभ। एक सवाल पूरे पाकिस्तान के लिए छोड़ता हूँ कि अरशद शरीफ की शहादत से किसने सबसे ज्यादा सियासी फायदा उठाया? किसने अपनी गिरती हुई साख को मकबूलियत में तब्दील किया? कौन अब तक इनकी शहादत को कैश करवा रहा है? और यकीनन आप इमरान खान की तरफ इशारा कर रहे हैं। सवाल है, मैं सवाल छोड़ा आपके लिए। बेनजीर भुट्टो के कत्ल का सबसे ज्यादा फायदा किसको पहुंचा? मुझे लगता है जरदारी साहब को पहुंचा, और ज़ाहिर बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर शक भी किया। कौन एक का आपने जवाब देना है, वक्त भी है और इतना ही बैलेंस है, इतना ही सारा कुछ। एक को टेक्स्ट करना है, एक को जवाब देना, किसको? आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, इमरान खान। अच्छा, जरदारी साहब को मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो भी नहीं, मतलब जवाब नहीं देने वाली बात। मैसेज मैं करूंगा नवाज शरीफ साहब को, वो बात जरा फ्री है, आराम से बैठ के पढ़ेंगे। तो खान साहब से मैं बात करना चाहूंगा, बहुत सारी चीजें मेरे दिल में जो उनसे पूछना चाहूंगा। बहुत खुशी। थैंक यू सो मच।